हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं हूं निशांत कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि एरे का जो कंसेप्ट है उसमें 1D एरे एंड 2D एरे के बारे में हमने लास्ट सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन अभी हमें देखना है कि 1D एरे में हमें यूजर से इनपुट किस तरीके से लेना है। मीन्स हमें स्टैटिकली खुद से एज ए प्रोग्रामर खुद से वैल्यू नहीं देना है, मुझे यूजर से इनपुट किस तरीके से लेना है वन डायमेंशनल एरे में। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं कोडिंग पे और कोडिंग के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आपको वन डायमेंशनल एरे का जो प्रीवियस मेरा जो वीडियो सेशन है वो आप जरूर देखिए। ऊपर आपको आई बटन पे उसका लिंक है, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस सेशन में देखेंगे कि यूजर से हमें इनपुट लेना है और वन डायमेंशनल एरे में के वेरिएबल में किस तरीके से स्टोर करना है उसके बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी हमें यूजर से कुछ इनपुट लेना होता है तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। और स्कैनर क्लास का यूज हम यूजर से इनपुट लेने के लिए करते हैं और इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो सेशन बना के रखा है कि स्कैनर का किस तरीके से यूज करते हैं, इसका क्या पर्पस है। ये सारी चीजें मैंने बताया हुआ है, लेकिन ऊपर आपको आई बटन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा जहां पे आप स्कैनर क्लास के बारे में काफी डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद इंपोर्ट करने के बाद आपको स्कैनर क्लास के लिए सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने स्कैनर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बना लिया और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करना है। सपोज मैंने दे दिया क्या साइज, एक वेरिएबल ले लिया मैंने साइज। और यूजर को समझने के लिए जस्ट हमने यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया और मैसेज मैंने दे दिया क्या एंटर द साइज ऑफ एरे। और अब यूजर यहाँ पे जो भी इनपुट देगा उससे मैंने साइज में स्टोर कर लिया। स्कैनर का ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने यूज करते हुए इसमें स्टोर कर लिया। तो यूजर जो भी इनपुट देगा अब यहाँ पे साइज में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि एरे का डिक्लेरेशन करना है, जो कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया एक्स। वन डायमेंशनल के लिए हमसे एक ही बार हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं न्यू इंटीजर और यहाँ पे आपको साइज बताना है। तो एरे का जो डिक्लेरेशन का स्टाइल है, जब भी आप यूजर से इनपुट लेते हैं तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा और जो भी साइज होगा आपको यहाँ पे देना है। तो यूजर जो भी साइज देगा 5 4 जो भी देगा यहाँ पे वही इनपुट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमने यूजर को समझने के लिए एक मैसेज दे दिया क्या कि एंटर द एलिमेंट। यहाँ पे हमें जो कुछ भी यहाँ पे मैसेज देना है कि कितना एलिमेंट एंटर करेगा। तो यहाँ पे मैसेज हमें क्या दिखाना है कि एंटर साइज हमें दिखाना है कि अगर यूजर ने 5 दिया तो मुझे मैसेज दिखाना चाहिए कि एंटर 5 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे एंटर कॉन्केट किया और मैंने यहाँ पे इस तरीके से फिर से कॉन्केट करके और आप यहाँ पे दे सकते हैं क्या कि एंटर साइज और यहाँ पे वैल्यूज। इस तरीके से हमने मैसेज दे दिया। तो अब क्या होगा कि अगर सपोज कीजिए कि यूजर ने रन होने के बाद जैसे ये मैसेज आया तो एंटर द साइज ऑफ एरे, तो यूजर ने दे दिया सपोज 5। तो अब यहाँ पे जो मैसेज हमें डिस्प्ले करेगा एंटर और साइज में यूजर ने जो भी दिया, लेट्स से अगर 5 दिया तो मैसेज क्या आएगा एंटर 5 वैल्यूज, ताकि यूजर को समझ में आएगा कि कितना वैल्यू हमें एंटर करना है। इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे। अब फॉर लूप क्या होता है उसके लिए किस तरीके से मैंने बताया था लास्ट सेशन में, आप देखेंगे या ऊपर आपको आई बटन पे भी फॉर लूप के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया आई इक्वल्स टू 0 से हमेशा स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग को। और ये इंडेक्सिंग कहाँ तक जाएगा तो लेस देन साइज, जितना भी साइज होगा उससे एक कम होगा, क्योंकि हम लोग इंडेक्सिंग इसमें जो करते हैं वो 0 से स्टार्ट करते हैं। और आई प्लस प्लस और इसके नीचे आने के बाद अब मुझे जो स्टोर करना है, जो भी यूजर इनपुट देगा मुझे एरे में स्टोर करना है, तो एक्स ऑफ आई में स्टोर करना है और यहाँ पे हमें एसओ डॉट नेक्स्ट इंट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा आपको ये समझना है। सपोज आप ये करो कि यहाँ पे जो इनपुट है यूजर ने जो दिया है साइज वो है 5। तो ये काम कैसे करेगा कि आई की वैल्यू 0 है, कंडीशन चेक किया, कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, नीचे आएगा। अब क्या होगा कि यूजर ने जो भी यहाँ पे इनपुट दिया वो कहाँ पे जाएगा एक्स के आई पोजीशन। तो आई की वैल्यू अभी कितना है यहाँ पे 0, तो एक्स के 0 पोजीशन पे जाके फर्स्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगा। और इसके बाद का जो सिचुएशन होगा कि कंट्रोल आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि आई का इनिशियल वैल्यू था 0, तो अब आई प्लस प्लस का मतलब क्या इंक्रीमेंट बाय 1, तो ये हो गया आई की वैल्यू 1। अब कंडीशन चेक किया, यहाँ पे 5 है सपोज, तो यहाँ पे कंडीशन फिर से सेटिस्फाइड हो रहा है तो फिर से अंदर आएगा, फिर से दूसरा इनपुट लिया और वो दूसरा इनपुट अब स्टोर करेगा एक्स के 1 पोजीशन पे, आई मतलब अब 1 पोजीशन पे। और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा, जहां तक साइज है वहां तक उस तरीके से काउंट करते चलेगा और यूजर जो भी इनपुट देगा एक्स वेरिएबल जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है उसके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे यानी 0 1 2 3 पोजीशन पे वैल्यू को स्टोर करता चलेगा। और अब इतना करने के बाद सिंपल मैंने इस तरीके से यूजर से इनपुट ले लिया मैंने।
अब अगर मुझे क्या करना है कि जो भी यूजर ने इनपुट दिया उसका मुझे एडिशन भी परफॉर्म करना है, तो हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया सम, और सम को 0 से इनिशियलाइज किया, और जस्ट यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स ऑफ आई, क्योंकि अब आई की वैल्यू जो एक्स के पास जितने वेरिएबल्स हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो ऑलरेडी एक्स में स्टोर हो चुका है, और इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स ऑफ आई कर दिया, और सिस्टम डॉट आउट पे सिंपली हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिया कि सम इज प्लस सम, सॉरी मैंने यहाँ पे इक्वल साइन दिया, यहाँ पे प्लस लिखना चाहिए, और डबल कोट को क्लोज यहाँ पे हमें करना है इस तरीके से। अगर इस प्रोग्राम को अभी अगर हम रन करके देखें तो आउटपुट हमें किस तरीके से आएगा देखते हैं। इस पे क्लिक किया हमने रन बटन पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है कि एंटर द साइज ऑफ एरे। सपोज यूजर को एंटर करना है 5 एलिमेंट्स, हमने कीबोर्ड से 5 दे दिया, अब एंटर प्रेस करेंगे, मैसेज आएगा एंटर 5 वैल्यूज। अब यूजर ने जो भी वैल्यू देना है इस तरीके से कुछ भी वैल्यू हमने देते गया। अब जैसे आप एंटर करोगे इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है कि सम इज 150। तो ये जो वैल्यू है डायनेमिकली हम यहाँ पे यूजर से इनपुट लेते हुए दिया और उसका कैलकुलेशन करके दिखा दिया। अगर मैंने इसी प्रोग्राम को, सपोज मैंने अभी 5 लिया, अगर मैं इसी प्रोग्राम को फिर से मैंने रन किया, और रन करने के बाद अभी इनपुट मैंने सपोज दिया मैंने 7, जो एरे का साइज हमने रखा 7, अब मैं एंटर कर रहा हूँ, अब एंटर 7 वैल्यूज अब आ रहा है, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो भी वैल्यू देना है मैंने दे दिया, अब एंटर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हमें यूजर से इनपुट लेना है, और एक ही वेरिएबल में हमने स्टोर किया, और वो वेरिएबल क्या है, वो वेरिएबल है x, लेकिन x जो है एक एरे वेरिएबल है, तो उसके अलग अलग पोजीशन पे यानी उसके अलग अलग इंडेक्सिंग पे जो भी आप इनपुट देते जाते हो वो स्टोर होते जाता है, और यहाँ पे स्टोरिंग करने का ये प्रोसेस है। तो इस तरीके से आप यूजर से इनपुट लेके आप 1 डायमेंशनल एरे में किस तरीके से यूज करना है, उसका सिंटैक्स हमें इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी यूजर से इनपुट लेना है तो एरे का डिक्लेरेशन जो होगा इस तरीके से रखना है आपको। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि सेम प्रोग्राम को हम 2 डायमेंशनल में कैसे करेंगे, यानी जो 2D एरे है उसमें हम यूजर से किस तरीके से इनपुट लेंगे। तो उस केस में हमें नंबर ऑफ रोज लेना होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स लेना होगा, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें कितना एलिमेंट्स यूजर से लेना है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।